क्या वाकई धरती पर कोई ऐसा रास्ता भी है जो धरती से देवलोक को जोड़ता हो? अगर है तो क्या वहां पर जाया जा सकता है? आखिर गुफा के दूसरी छोर पर क्या दिखाई देता है? तो चलिए आपको लिए चलता हूं उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सीमा पार में बसे एक छोटे से गांव त्रिपुरा, जिसे वरमुंडा भी कहते हैं। ये आदिवासियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर एक ऐसी जगह है जो धरती से होते हुए देवलोक की ओर जाती है। पर यहां जाना आम इंसानों के लिए आसान नहीं है। यहां जाना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि ना तो कोई यहां पर सड़क है, ना कोई पगडंडी। यहां जाने के लिए गोमती नदी को पार करना पड़ता है। गोमती नदी के बीचों बीच छबीमुड़ा में देवताओं का अद्भुत दृश्य दिखता है, जो खड़े पहाड़ों के बीचों बीच बना हुआ है, जहां आम इंसान पहुंचना तो दूर, आम इंसान के खड़े होने तक की भी स्थान नहीं है। कुछ दूर तय करने के बाद पहली नजर पड़ी इस पहाड़ के चट्टानों पर बने इन 5 मूर्तियों पर, जो महाभारत काल से भी पुरानी है, जिसे पंचशक्ति कहा जाता है, यानी शिव, विष्णु, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय। ये सब कुछ इंसानों ने बनाया या खुद देवताओं की कोई महिमा है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। ये खुद भारतीय पुरातत्व विभाग के लिए भी ये सब कुछ एक पहेली है, लेकिन इतना साफ था कि आगे जो कुछ भी मिलेगा उसका रिश्ता महादेव से जुड़ा है। पहाड़ों पर इन देवताओं की मूर्ति किसने तराशा? क्यों तराशा? ये सब कुछ इंसानों ने बनाया या खुद देवताओं की कोई महिमा है? इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। थोड़ा और आगे जाने पर आपको एक नई कहानी देखने को मिलेगी। आपको पहाड़ों पर कुल छोटे छोटे 37 आकृतियां बनी मिलेगी, कुछ ऐसे जिसमें विवाह का दृश्य देखा जा सकता है। यहाँ के आदिवासियों का कहना है कि ये सब महादेव की देन है, और जो ये विवाह की आकृति है इसे महादेव के शादियों से जोड़ते हैं। लेकिन क्यों? किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं। आदिवासियों का कहना है कि पहाड़ों पर बने इस आकृतियों के चलते ही यहाँ का नाम छबीमुड़ा पड़ा है। वैसे सदियों पहले इस इलाके का एक और नाम था, देवतामुड़ा। देवतामुड़ा यानी देवताओं की दुनिया। पर यहां आने से एक स्वर्ग का एहसास भी होता है। गोमती नदी का किनारा घने जंगलों व पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो एक शांति का बोध भी कराता है। यहाँ पर इतने शांत वातावरण है कि यहाँ चिड़ियों की चहचहाहट और पानी की आवाज के अलावा और कुछ सुनने को आपको मिलेगा ही नहीं। पर इसके आगे नहीं जा सकते, क्योंकि आगे बहुत बड़ी झरना है जो रास्ता घेरी हुई है। शायद सदियों पहले यहाँ से रास्ता गुजरता होगा, लेकिन कुछ अर्सों बाद ये प्राकृतिक तरीके से बंद भी हो गया है। देव देव महादेव शिवा, देव देव